पीएम मोदी का गोवा दौरा, भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की किया अनावरण करें। के विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का किया उद्घाटन और पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया, बल्कि उसे और दृढ़ बनाया। गोवा की यही विशेषता है कि यहाँ की संस्कृति ने हर बदलाव में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा और समय के साथ पुनर्जीवित भी किया। इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है। रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, गोवा की इस पवित्र भूमि का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप भी है। यहां सदियों से भक्ति, संत परंपरा और सांस्कृतिक साधना का सतत प्रवाह बहता रहा है। ये धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दक्षिण काशी की पहचान भी संजोए हुए है। पुर्तगाली मठ ने इस पहचान को और गहराई दी है। इस मठ का संबंध कोंकण और गोवा तक सीमित नहीं है। इसकी परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों और काशी की पवित्र भूमि से भी जुड़ी हुई है। काशी का सांसद होने के नाते मेरे लिए और भी गर्व की बात है। संस्थापक आचार्य। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार। जयपुर में जेडीए अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने का मामला गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आते ही जेडीए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को किया निलंबित। और देखिए, अधिकारी का कृत्य राजकाज में जानबूझकर की गई घोर लापरवाही माना गया। सरकार ने इसे कर्तव्य विमुखता व स्वैच्छिकचारिता का स्पष्ट उदाहरण बताया है। और सीएम भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने नोटिस जारी किया है जेडीए अधिकारी को। सीएम कार्यालय के संज्ञान में आते ही तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेडीए प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया निलंबित किए गए। बड़ी जानकारी देखिए, राजकाज में जानबूझकर लापरवाही माना गया। ये कृत्य सीएमओ ने से जानबूझकर किया गया कृत्य माना है। सरकार ने इसे कृत्य विमुखता माना। सीएम भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार। अधिकारी को नोटिस जारी किया। जेडीए अधिकारी के भगवान शिव को नोटिस जारी करने का मामला सीएम कार्यालय में संज्ञान में आते ही तुरंत सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पर एक्शन लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा का ये कड़ा प्रहार, बड़ा एक्शन लिया गया अधिकारी पर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए गुरुवन, बिल्कुल ये बड़ा प्रहार इसलिए भी है क्योंकि मैसेज भी है ये, क्योंकि लगातार जिस तरह कई बार अधिकारी शायद भूल जाते हैं कि उनकी गरिमा क्या है, वो कानून को भी ताक में रख देते हैं। और ऐसा एक मामला इसी तरह कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था जिस तरह एक अधिकारी ने पूरी तरह से अपने पद की गरिमा को भी तार-तार किया है। क्योंकि भगवान शिव को नोटिस देना, इससे करोड़ों की आस्था जुड़ी होती है। भगवान को नोटिस देना एक बचकाना हरकत है, गरिमा पूर्ण नहीं है। साथ ही आस्थाओं से खिलवाड़ करने का ये प्रयास किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता से इस मामले को लिया और तुरंत प्रभाव से जो जेडीए अधिकारी हैं अरुण कुमार पूनिया, उनको निलंबित कर दिया गया है और उनका निलंबन काल
इसके दौरान, क्योंकि ये जयपुर रहेगा, लेकिन क्योंकि ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जानबूझकर एकत्र किया गया था। आपको पता है कि आप जो नोटिस दे रहे हैं वो भगवान शिव को नोटिस दे रहे हैं, आप लिखते हैं उसमें भगवान शिव को नोटिस दिया जा रहा है, तो ये क्या है? यानी कि आपको पता था, एक तो गलती से हो जाता है, लेकिन आप जानबूझकर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की भावना आहत हो रही है, जो कहीं ना कहीं आपकी पद की गरिमा के भी अनुकूल नहीं है, सरकार का पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इन तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को गंभीरता से लिया और अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि आज और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर में ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम भजन लाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। जयपुर के सीएमआर की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले की 135वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बैरवा ने कहा, महात्मा फूले ने नारी शिक्षा, सामाजिक समता और पिछड़े दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलते हुए एक समान शिक्षित प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, एसपी अमृता दोहन के निर्देशन में घुमड़वाली पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई और 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 6 मासी नहर पर गश्त के दौरान सीआई राजेंद्र सिंह ने की कार्रवाई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ किया एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए एनडीपीएस एक्ट के तहत युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 21 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 युवकों को धर दबोचा गया। घुमड़वाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और श्रीगंगानगर के पदमपुर से ये बड़ी जानकारी, घुमड़वाली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 युवकों को धर दबोचा। और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात। बैठक दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई। चर्चा का मुख्य विशेष यहां पर चर्चा का विषय राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोलियम गैस क्षेत्र की परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति और विशेष तौर पर उन्हें बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री की यहां पर दिल्ली में मुलाकात हुई और परियोजनाओं को प्रगति को लेकर यहां पर मुख्य तौर पर चर्चा हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सीएम भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। बैठक दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई। दोनों के बीच मुख्य विशेष यहां पर मुख्य चर्चा जो थी वो पेट्रोलियम विकास को लेकर, पेट्रोलियम की जो परियोजनाएं हैं, प्रगति है, उसे लेकर विशेष तौर पर दोनों के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात और ये बैठक दिल्ली में हुई। राजसमंद के नाथद्वारा से खबर है, जहां सुबह नाथद्वारा बस स्टैंड के सामने नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। लालबाग की ओर से आ रहे ट्रेलर को देखकर बाइक सवार साइड हुआ, लेकिन उसकी बाइक खड्डे में गिर गई और यहां पर संतुलन बाइक सवार का खो गया, जिससे ट्रेलर ने उसे कुचल दिया। और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेलर की अत्यधिक गति और सड़क पर खुदाई के कारण मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। ट्रेलर के पहिए के नीचे सिर आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में भेजा और ट्रेलर को कब्जे में लिया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। ज्ञात हो कि वन विभाग की जमीन पर बसी श्रीनाथ कॉलोनी में रूडीपी द्वारा पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस कारण रोड पर 4 फीट तक खुदाई हो चुकी है, जिससे अक्सर राहगीरों और वाहनों को सुरक्षा खतरा बना हुआ है।
और अब अगली खबर। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि करीब 20 दिन पहले एसआरजी अस्पताल में मरीज को घर ले जाने के बहाने 2 लोगों ने एक ऑटो चालक को बातों में उलझाकर उसका तिपहिया ऑटो चुरा लिया। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार ट्रेनिंग और जांच के बाद पुलिस ने दोनों चोर विनोद तंवर और लखन दांगी को गिरफ्तार कर चोरी किया हुआ ऑटो जो है वो बरामद किया। साथ ही वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। सिरोही के रेवदर से खबर है। सवराटा गांव स्थित माताजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई। रात को करीब 4 बजे के आसपास चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात की घटना को लेकर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ अज्ञात लोगों की ये तस्वीर कैद हुई। अज्ञात 3 चोर कैद हुए हैं। मोटरसाइकिल पर बैठकर आए थे। तीनों चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से कुछ चांदी के आभूषण चोरी होने की मिल रही जानकारी। मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास मिले खून के निशान। सूचना के बाद कालिंद्री पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्राय उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत फर्राशपुर में विधायक कोटे से स्वीकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को आबादी वाले क्षेत्र सरकारी स्कूल और आईटी केंद्र के पास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पार्क को दूसरी जगह शिफ्ट कर निर्माण करा रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि पार्क निर्धारित स्थल पर नहीं बनाया गया तो वे विरोध और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब वो हमारे आया था मूर्ति के लिए स्कूल का आगे होनी चाहिए। और पटवारी सेक्रेटरी उनकी मन की मर्जी से दूसरी जगह बना रहे। उसमें गांव की कोई रुचि नहीं है। सेक्रेटरी सरपंच और सेक्रेटरी उनकी मर्जी से दूसरी जगह बना रहे। तुम्हारे खबर बालोतरा से है। बालोतरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन विषभंजन के तहत बड़ी कार्यवाही हुई है। स्कॉर्पियो वाहन में भरे कुल 508 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किए गए। रेतीले धोरों व घनी झाड़ियों में 14 किलोमीटर लगातार पैदल पिछा कर मादक पदार्थ तस्कर प्रेम प्रकाश को दबोचा और अवैध पिस्टल मय 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। कुछ दिन पूर्व किया था एक और चोरी का स्कॉर्पियो बरामद। बड़ी कार्रवाई में विशेष भूमिका गिरा थानाधिकारी दलपत सिंह, डीसीआरबी और साइबर सेल प्रभारी की रही विशेष भूमिका। एसपी रमेश ने दी जानकारी। जिले में एसपी रमेश के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम को लेकर लगातार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी पुलिस का ऑपरेशन विषभंजन बालोतरा से खबर, जहां पर एक्शन लिया है पुलिस ने, बड़ा एक्शन लिया। बालोतरा पुलिस की ऑपरेशन विषभंजन के तहत ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो वाहन में भरे 508 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किए पुलिस ने और आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेतीले धोरों व घनी झाड़ियों में 14 किमी पैदल पीछा कर तस्कर को पकड़ा। बयाना से खबर है। कचहरी के सामने मेन रोड पर अवैध मोटरसाइकिल पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ रही है। कचहरी परिसर में अधिकृत पार्किंग होने के बावजूद लोग मात्र 10 रुपए बचाने के लिए सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क संकरी होकर यहां पर घंटों जाम लग जाता है। अवैध पार्किंग से कचहरी परिसर की पार्किंग की आमदनी भी प्रभावित हो रही है। और देखिए, पार्किंग संचालकों ने कई बार पुलिस को शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बाइक रोकने के खिलाफ कुछ दिनों तक सख्त अभियान चलाकर पुलिस जवान तैनात किए जाए, जिससे लोगों को अधिकृत पार्किंग उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके और समस्या से यहां पर राहत मिल सके। अतिक्रमण हो रहा है बहुत ज़्यादा और व्यवस्था खराब हो रही है पार्किंग की। और हमने पार्किंग का ठेका लगाया कचहरी में और इधर उधर मतलब गाड़ी खड़ी कर जाते तो जाम लग जाता है। ये प्रशासन से ये चाहते हैं कि बाहर गाड़ियों को हटवा।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा हुआ बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से राज्य में तेजी से विकास किया है। उन्होंने बताया कि सीएम धामी के नेतृत्व में 26,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास में भी यहां पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। चमोली ने दावा किया कि 2027 चुनाव से पहले राज्य की रेलवे परियोजना पूरी हो जाएगी, जिससे पर्यटन और आध्यात्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो देहरादून से ये तस्वीरें जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डबल इंजन की सरकार में जो विकास हुआ उसको लेकर जानकारी दी। अमरपुर में ग्रामीणों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत अमरपुर कार्यालय पहुंचकर चौकी प्रभारी और एसडीओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षक प्रशांत साहू की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। आरोप है कि संदीपनी विद्यालय अमरपुर के शिक्षक प्रशांत साहू ने छात्राओं को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए और जिसकी शिकायत के बावजूद अब तक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया। ग्रामीणों का आरोप है मामले में शामिल अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही पदस्थ प्राचार्य को हटाया जा रहा है कि सभी दोषियों की जानकारी यहां पर दी गई, जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए तथा प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। व्यापारी संघ एवं ग्राम के नागरिक सभी ने एक शिक्षक के जगदलपुर बस्तर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जहां बस्तरा नगर ब्लॉक के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल ने अपने 2 साथियों गिरीश चंद्र सेठिया और अनिल सेठिया के साथ मिलकर किसानों और जमीन किराएदारों के फर्जी हस्ताक्षर कर 22.53 लाख रुपए की बीमा राशि गबन कर ली। किसानों की शिकायत पर हुई विभागीय जांच में तीनों दोषी पाए गए, जिसके बाद वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने बुरगुम थाना में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप है कि क्लेम राशि खातों में आने के बाद आरोपियों ने पीड़ितों को गुमराह कर डराया और धमकाया और पूरी राशि नगद और ऑनलाइन ट्रांसफर से हड़प ली। पुलिस अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और किसानों की रकम की वसूली की कार्रवाई में जुटी है। में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जितेंद्र शार्दुल के द्वारा थाना आकर के शिकायत किया गया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल, गिरीश सेठिया, अनिल सेठिया के द्वारा फसल बीमा के नाम से कुल 22.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर थाना बुरगुम के द्वारा धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है और शीघ्र इस पर विधिवत कार्रवाई